अब नीतीश राणा जो हैं वो भी आज पर्पल बैंगनी रंग में नजर आए हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश राणा जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाह रहे हैं। इस साल वो डीपीएल का खिताब जीत चुके हैं और अब उनका जो अगला टारगेट ये है कि वापस वो पर्पल में लौटेंगे अपनी उसी पुरानी टीम के ये पास। एक जो है नीतीश राणा ने स्टोरी लगाई और ये स्टोरी लगाई अब तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं। बट क्या होता है, जैसे ये स्टोरी लगाई, अब ट्रेड का बाजार गर्म है तो कुछ ना कुछ कई बार क्या होता है, अब ये कपड़े पहने उन्होंने पर्पल वॉट एवर दिल लगाया केकेआर वाला, और इसको अगर आप देखो वैसे तो स्टोरी है, स्टोरी तो ये भी थी कि जब जडेजा का ट्रेड वाला चल रहा था तब तुरंत सोशल मीडिया पे सीएसके ने जडेजा का ऐसा ऐसा वाला डाल भी दिया था, लेकिन देखो ट्रेड ऑन है तो स्टोरीज का बड़ा अजीब सा होता है। कई बार आप दिखाना चाहते हो बट होता नहीं, और होता भी है तो आप पता नहीं चलता। बट इनका लोहा बड़ा गर्म है, इन्होंने जो डीपीएल में बैटिंग भी की बड़ी अच्छी की। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें सोचो या आप मेरी बातों पे सहमत हो या नहीं हो मुझे आप बताओ, केकेआर जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, केकेआर को आज एक कप्तान चाहिए, केकेआर के पास कप्तान मिल नहीं रहा है। मतलब केकेआर के लिए बेस्ट है कि संजू आ जाए या उनको केएल राहुल मिल जाए, पर ये दोनों, बाकी सबकी आप चर्चा सुन रहे हो, एसआरएच की बातें सुन रहे हो, ट्रेड की चल रही है, सीएसके की बातें ट्रेड की आप सुन रहे हो, लेकिन केकेआर कहीं से सुनाई नहीं दे रहा कुछ। तो केकेआर को आज कप्तान की जरूरत है। और आपको याद आएगा, आप अगर आप नीतीश राणा लेते हो, नीतीश राणा ने जिस वक्त श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए थे उन्होंने कप्तानी भी की थी, अच्छी बैटिंग भी की थी, और एक जो केकेआर की लाइन होती है उसमें वो डिस्ट्रक्टिव बैटर है। अगर आप इनको खिलाओगे और अजिंक्य रहाणे को खिलाओगे तो आप बोलोगे यार पहले लाइनअप पे तो नीतीश राणा, पता है क्या है इसमें, एक मिनट इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि इनको आप, मैं बोलता हूं लेके, अगर आप चाहते भी हो ट्रेड या जैसे भी वॉटेवर, अगर ये जाना चाहते तो एटलीस्ट आपके पास वो कप्तानी का विकल्प हो सकता आज हो ना हो। बट अगर आपको कुछ ना मिले आपको, जब कहते हैं ना आप बुरी सी बद से बद हालत में आ जाते हो, तब एटलीस्ट आपके पास नीतीश राणा रहेगा। भाई ये बोल रहा हूं। क्या है दीपक भाई, मेरा आपसे एक सवाल भी है इसमें कि नीतीश राणा वाला जो इन्होंने पॉइंट रखा है ना, कि नीतीश राणा पर्पल में फोटो डाली है, केकेआर में हो सकता है वो जाना चाहे, तो ये जो मतलब अगर नीतीश राणा चले जाएंगे केकेआर में तो फिर मतलब केकेआर फिर थोड़ी राहुल की डिमांड करेगी या वैसा कुछ डील करने की दिल्ली के साथ सोचेगी। दोनों पॉइंट पर आप रख दीजिए यार, राणा वाले पे भी और मैं दोनों पॉइंट पे रखूंगा। पहला ये है कि मतलब राजनीति में आप लोगों ने ये सुना है कि भाई एक मतलब एमपी बन जाता है तो वो ऐसा नहीं है परमानेंट एमपी रहता है, वो एमपी हट भी जाता है, बाद में एमपी बनने के चांसेस रहते ही हैं। तो राजनीति में मतलब कोई चीज परमानेंट ही नहीं होती। सेम आईपीएल में हमने देखा है कि किसी टीम का कोई खिलाड़ी बहुत ही मतलब एक खराब नोट पर गया पर उसके तब भी एक चांसेस रहते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बिजनेस भी तो आपको चलाना है। मैक्सवेल एक एग्जांपल है, मैक्सवेल भी एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है यार, आप ये देखो। लेकिन आज जो हम बात करते हैं हर्षित राणा नीतीश राणा की, नीतीश राणा का भी आपको पता है कि वो एक खराब नोट पर ही गए थे। उनकी वाइफ ने भी पोस्ट डाला था और फिर केकेआर ने उनको जब नहीं रिटेन किया तो उनको भी दुख लगा। एक टाइम पर जिस फ्रेंचाइजी में वो कप्तान बने भाई, उसके बाद उनकी प्लेइंग 11 में इंजर्ड थे अगले सीजन, पर स्टिल प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बनी ना उनकी बाद में, और फिर बाद में निकल गए। तो आज ये एक उस तरीके का इशारा भी हो सकता है कि पर्पल पहन लिया ना भाई साहब, आपको याद दिला रहा हूं मेरे पुराने दिन कि मैं केकेआर का हुआ करता था, आज केकेआर कितना बुरा फंसी हुई है। अब नीतीश राणा का दूसरा सवाल, नीतीश राणा वापस आ जाते हैं फॉर एग्जांपल केकेआर में, आई थिंक ये थोड़ा केकेआर के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि टीम डिस्टर्बेंस होगी। एक जो आपके लीडरशिप रोल में था वो बंदा पहले बाहर गया फिर आया, लीडरशिप रोल में आया। दूसरी चीज, अब वहां पर उनका अभिषेक नायर को लेकर आए हो, क्या उन्हें फुल अलाउ करना चाहते हो कि डिसीजन ले? पता चला आपने नीतीश को बुला लिया और फिर इनके मन मुताबिक चीज नहीं हुई तो नीतीश फिर पूरे सीजन परेशान रहेंगे। नीतीश क्योंकि गुस्से में भी हमने देखे हैं कई बार हो जाते हैं इधर उधर। ध्रुव राठी वाला है, ध्रुव राठी कह रहा हूं। दूसरी चीज मैं ये बताता हूं, हाँ दूसरी चीज ये बताता हूं कि नीतीश आ भी जाएंगे, आप इनको कप्तान बना दोगे यार, तब भी आप टीम का फायदा नहीं कर रहे हो ना। आपको आज एक प्लेयर चाहिए विकेट कीपर के रूप में, नीतीश विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो इनके लिए सबसे बढ़िया सौदा ये था केएल राहुल या संजू सैमसन, ये दोनों मतलब इनके लिए बेस्ट होते। नीतीश को लाने के बाद भी ये तो सबसे लास्ट होगा, नीतीश सपोर्टिंग हीरो, अजिंक्य रहाणे से ऊपर वाला सौदा हो सकता है। मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे कि अजिंक्य रहाणे सपोर्टिव हीरो हो सकते हैं किसी भी चीज के, लेकिन वो आपके फ्रंट हीरो नहीं हो सकते। सेम वैसा ही भाई नीतीश आपके सपोर्टिंग रोल में हो सकते हैं, फ्रंट नहीं। अब मैं नीतीश कहता हूं ऑक्शन में आ गए फॉर एग्जांपल, नीतीश दिल्ली कैपिटल्स दाव लगा रही है यार, मैं सोचूंगा ना कि नीतीश मेरे लिए फायदे का सौदा है, मैं इनको 7-8 करोड़ 10 करोड़ में भी ले लूंगा। भाई मेरे को ओपनर नहीं मिल रहा, बेन डकेट जैसे बात चल रही थी कि 2-3 करोड़ में बेन डकेट मिल सकते हैं, मैं कह रहा हूं वो मिल भी गए, चलो कोई नहीं मिले तो मैं अभिषेक पोरेल प्लस केएल राहुल से ओपन कराकर मैं नीतीश को नंबर 3 पर ले लूंगा। दिल्ली का ग्राउंड सूट करेगा, डीपीएल में रन है पूरे, ये आईपीएल के अच्छे परफॉर्मर है, तो यार इनको यूटिलाइज करने वाली टीम चाहिए, इनको कप्तान मत बनाओ। क्योंकि भाई ये भी खिलाड़ी देखो करियर में वैसे अच्छा है, सब कुछ अच्छा आईपीएल में, पर स्टिल एक इंडिया लेवल का मुकाम ये भी नहीं हासिल कर पाया। ये भी बड़ी बात होती है। मैं पूछता हूं क्योंकि आप राजस्थान को बड़ा पसंद करते हो, आप और मनोज बड़ा, आप तो राजस्थान से आते भी हो, बट
एक संजू का ऑलरेडी मैटर चल रहा है, अब नीतीश राणा का थोड़ा सा मतलब देखो अब इसमें यार अब प्रॉब्लम है कि ट्रेड सामने है, ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और प्लेयर्स भी कई बार खेल करते हैं, मजे लेते हैं, ऐसा कई बार एक सिग्नल भी होता है। बट आप अगर इसको देखते हो इस पूरे सिनेरियो को तो आपको कैसा लगता है? देखो इसमें नीतीश राणा ने पता क्यों डाली है पोस्ट, नीतीश राणा के दिमाग में भी वो चीज आई होगी कि यार ऊपर इनके 2 बंदे फिक्स हैं, जायसवाल और सूर्यवंशी, उसके बाद जो है इनको जुरेल को भी अकोमोडेट करना है, जुरेल इंडिया के लिए भी तगड़ा कर रहा है, ऊपर से रियान पराग, तो ये भी हो सकता है कि ये टीम देखेगी यार ऊपर के 4 में तो इनको रखें, क्योंकि ध्रुव जुरेल जो है वो पिछली सीजन क्या करता था, नीचे उससे छक्के लगते नहीं थे, तो लोग कह रहे थे भाई इसको 3 ही खिला दो, 3 ही खिला दो। तो राजस्थान रॉयल्स को ये भी देखना होगा ना कि राणा या जुरेल में से वो एक को ही अकोमोडेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको चाहिए बंदा 3 वाला। 4 पे तो आपके रियान पराग है, 5 पे आपका हेटमायर है, 6 पे आप एक आधा कोई बंदा देखोगे, देखना है तो सीधी सी बात है, अगर नीतीश राणा जाने का सोच रहे हैं तो शायद ये एक रीजन भी हो सकता है कि उन्होंने अगर मन भी बनाया होगा, दिमाग में उनके बात आई भी होगी, तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि भाई पहले से वहां पे ध्रुव जुरेल भी है, वहां पे रियान पराग भी है, ऊपर से उस टीम की कप्तानी का आता पता नहीं रहता, कभी रियान पराग बन जाता है, उसका क्या एटीट्यूड रहता है प्लेयर्स के साथ वो नहीं पता है ना, संजू सैमसन रहे उस टाइम अलग व्यवहार होगा, तो ये चीजें नीतीश राणा के दिमाग में प्ले कर रही होंगी और कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट भी सोच रहा होगा कि यार उस पोजीशन पे तो हमारे पास हैं बंदे, तो छोड़ो, जबकि नीतीश राणा एक ऐसा प्लेयर है जो कहीं ना चले लेकिन वो आईपीएल में चलता ही चलता है, ये नीतीश राणा का प्लस पॉइंट है। अब आप लोग भी भाई बताइए, जैसे पिछली बार आपने रिस्पॉन्ड किया था उसी तरीके से आप भी बताइए कि क्या नीतीश राणा को राजस्थान रॉयल्स में ही रहना चाहिए या फिर अपने आप को रिलीज करने की बात करके और मैदान में उतर जाना चाहिए एक बार फिर से कि भाई आओ मेरे को पिक करो कोई। तो आप नीतीश राणा की आपने डीपीएल में भी फॉर्म देखी है, उसके बेस पर आप लोग अपना टेक बताओ।